आ गया पढ़ाने वाला आ गया, डेरिवेशन सिखाने वाला आ गया। यस यस यस, टुडे आई मीन जॉली मूड। भाई पता है आज ना बहुत सारा डेरिवेशन करने जा रहे हैं, और डेरिवेशन सीखने के लिए मूड को कूल एंड जॉली रखना जरूरी है, क्योंकि टॉपिक सारे जो डेरिवेशन होते हैं ना वो खुद ही सीरियस होते हैं, और ये टॉपिक भी सीरियस, हम भी सीरियस, आप भी सीरियस, सीरियस का क्यूब हो जाएंगे, मामला खत्म। ठीक है, 10 मिनट में आप वीडियो को ऑफ करके कुछ और काम करने लग जाएंगे। मैं नहीं चाहता, क्योंकि ये सारे डेरिवेशन ना एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता सब सीखेंगे, समझेंगे, क्योंकि ये ठान लिया है, ये अपने आप को जगा लिया है कि सीख के रहना है। तो आज आते हैं हम लोग कुछ डेरिवेशंस इलेक्ट्रिक डाइपोल का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने डाइपोल क्या था उसका डिफाइन किया था, उसका डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होता ये बताया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल बताया था, और बेसिकली डाइपोल क्या था तो आपको एक बार रिकॉल कर दे रहा हूं कि P बराबर Q इंटू 2L, Q इंटू 2L। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था यार, पहले पोटेंशियल बताया था यार, के पी कॉस थीटा आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, ओ हो के पी बटा आर क्यूब, ना 2kp बटा आर क्यूब था, और किस पोजीशन पे, एक्सियल पोजीशन पे। याद है एक्सियल पोजीशन क्या था, माइनस क्यू प्लस क्यू छोड़ने वाला जो लाइन होता है उसको एक्सियल, और माने दो चार्ज है जोड़ने वाले लाइन, दोनों चार्ज के जोड़ने वाला लाइन वो कहलाता है एक्सियल पोजीशन लाइन, और उस पर कोई भी पॉइंट ले लीजिए वो कहलाएगा एक्सियल पॉइंट या एक्सियल पोजीशन। और क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यस दिस इज द एक्सियल लाइन, एंड उसके ठीक ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर काटेंगे तो हो जाएगा ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। यस, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, और उसे इक्वेटोरियल पोजीशन भी कहते हैं या इक्वेटोरियल लाइन कहेंगे। चलिए ये बात तो हम लोग समझे थे। अब इसी का एक्सटेंशन हम करने जा रहे हैं कि देख भाई ये माइनस चार्ज होगा, ये प्लस चार्ज होगा, और इस पे ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ठीक है, और इस पॉइंट पे ना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसी को इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं, इसी को इक्वेटोरियल, इस पॉइंट पी को इक्वेटोरियल पोजीशन बोलेंगे। और मैंने कहा कि जो पुराने बोर्ड एग्जाम्स होते हैं स्टेट बोर्ड, उसमें ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन बोलते हैं, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ये सब बता चुका हूं। अब एक बात बताया था मैंने कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड होता है ना वो उसी के टुवर्ड्स होता है, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड होता है ना, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं, उससे थोड़ा सा अवे होगा। ये होगा पॉजिटिव चार्ज का फील्ड और ये होगा नेगेटिव चार्ज का फील्ड। इसको Z मानेंगे, इसको R मानेंगे, L मानेंगे, और ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ द डाइपोल। और डाइपोल का डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव। ये जो डायरेक्शन होगा डाइपोल का, नेगेटिव से पॉजिटिव। फंटास्टिक। इसको थोड़ा सा और हम ऐसे लाइन में तोड़ दिए, एक होगा इक्वेटोरियल लाइन और ये एक्सियल लाइन के पैरेलल लाइन। ठीक है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये थीटा लेते हैं तो ये भी थीटा हो जाएगा भाई साहब, मैंने आप सिमेट्री देखिएगा तो थीटा। अब हम निकालने टॉपिक लिख देता हूं ताकि याद रहे, हालांकि इसका सारा नोट सिस्टमैटिकली लिखा हुआ है। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड at equatorial position और broad side on position, वाह वाह वाह। 2 पॉइंट निकालना है, 2 पॉइंट नहीं, एक ही पॉइंट का 2 नाम है भाई, 2 पॉइंट नहीं है। ठीक है, पहले देखते हैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड कितना होगा। पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड ये Z तो ये भी Z आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा Z स्क्वायर। व्हाट इज Z ओवर हियर,
जेड होगा यार, देखो राइट एंगल ट्राइंगल है तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा जेड। फंटास्टिक। व्हाट एवर द नेगेटिव, सेम। नेगेटिव साइन फील्ड के लिए क्या होता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेम। यहाँ पर हम जब भी लिखते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया जेड स्क्वायर के क्यू बटा आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मामला अलग है, ये इसको ई होगा, अगर इसको ई मान लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा ई, यानी निगेटिव चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा। तो यार ऐसा कर ले कि इधर कर ले ई कॉस थीटा, इधर हो गया कितना, थोड़ा सा बेटर होना चाहिए था ये, इधर कर देंगे ई साइन थीटा, फिर इधर क्या हो जाएगा इसके कंपार्टमेंट में, इधर हो जाएगा ई कॉस थीटा उसके वाले के लिए, निगेटिव वाले के लिए, फिर इधर क्या हो जाएगा ई साइन थीटा। गौर से देख रहे हो ना, ये ई साइन थीटा और इधर ई साइन थीटा, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट। ये वाला ई साइन थीटा इसके नेगेटिव की वजह से, और ऊपर वाला जो ई साइन थीटा है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, माने पॉजिटिव चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके वजह से है। सुन रहे हो ना भाई? तो देख ये ऊपर और ये नीचे, ओ ये ऊपर और ये नीचे, दोनों का मैग्नीट्यूड बोल बराबर, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड बोले तो बराबर, तो ई कॉस्टा दोनों का डायरेक्शन सेम, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, यस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट, ऐसे कर लेते हैं पहले लिख लेते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन। बोर हो जाते हो ना जब मैं लिखता हूँ तो, मेरे को गाना गाना भी नहीं आता जो मैं गाना गाऊं पीछे से, कोई बात नहीं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन, तो ई इक्वेटोरियल पे कितना हो जाएगा भाई साहब, 2e कॉस थीटा। हा 2e कॉस थीटा, अब इसको कलर चेंज कर देते हैं, 2e कॉस थीटा। ये क्या है जरा ध्यान दे, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यस, क्यू बटा जेड स्क्वायर, यस क्यू बटा जेड स्क्वायर। ओके सर आई गॉट इट, ये हो गया। लेकिन कॉस थीटा को क्या लिखोगे, थीटा क्या में दिया रहेगा क्वेश्चन, नहीं भाई साहब, थीटा 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 ए थीटा थीटा, देखो ये कॉस थीटा क्या कहता है, बेस बाई हाइपोटेनियस, क्या बात है यार, बेस एल और जेड, ये आ गया कॉस थीटा। जरा मिला जुला कर लेते हैं इसको, जरा मिलन समारोह कर लेते हैं, क्यू इंटू 12 कर ले, जेड का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। और अभी रुकेंगे नहीं, एक लाइन और लिखेंगे, जेड का ही वैल्यू पुट करना पड़ेगा, क्यू इंटू 12 बाद में लिखेंगे, तुम लोग समझ रहे होगे क्या लिखने जा रहे हैं, एल स्क्वायर अंडर रूट 2 पावर क्यूब। अब इसमें करना क्या है, कह देना है इतनी बात कि फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल, ये देखो यार इलेक्ट्रिक डायपोल का निकाल रहे हैं, डेरिवेशन कर रहे हैं, थोड़े मैथमेटिक्स इसमें आना ही आना है, कंपोनेंट तोड़ दिया वेक्टर के तरीके से कि इधर ई कॉस था, जिधर थीटा लगा था तो उसमें कॉस थीटा आ गया, दूसरे में साइन थीटा आ गया, ये वाला कैंसिल आउट हो गया, जो बचा वो एक्सियल लाइन में, मतलब इक्वेटोरियल कंपोनेंट क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, जो बढ़ गया एक्सियल कंपोनेंट, दोनों का डायरेक्शन सेम, तो ऐड कर दिया मैंने। तो करेंगे क्या, फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल, फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल क्या हो जाएगा, आर बहुत बड़ा होगा एल से, आर अगर बहुत बड़ा हो गया एल से तो भाई साहब ई इक्वेटोरियल, ई इक्वेटोरियल क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी, और आर बहुत बड़ा एल से, तो ऐड कीजिए या सब्ट्रैक्ट कीजिए, कहानी खत्म कीजिए, ई इक्वेटोरियल। मतलब कहानी कैसे खत्म हो गया, एल स्क्वायर हट गया तो रूट भी हट जाएगा, एल स्क्वायर हट गया तो आर स्क्वायर, देखो ना ये हट जाएगा,
तो अंडर रूट आर स्क्वायर आएगा तो आर हो जाएगा, और क्यूब था तो आर क्यूब लिख दिया। बड़ा शानदार चीज है, इक्वेटोरियल पे ही होगा। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी सिर्फ डायरेक्शन ही पूछ देता है यार। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, याद रखिएगा, एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन, एंटी पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। यस, इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, एक बार फिर से थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। आजा भाई अच्छे से देखना, ये इधर की ओर है, और डाइपोल का डायरेक्शन क्या है, डाइपोल का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव है। ये डायरेक्शन है पी का मेरे भाई। अरे भाई तू का इधर आ रहा है, तू वहीं रहा भाई। ये डायरेक्शन है पी का, ठीक है, और नेट का डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट साइड। पी का डायरेक्शन क्या है, राइट साइड। एंटी पैरेलल हो गया किसके, तो डाइपोल के एंटी पैरेलल हो गया। ई नेट माने इक्वेटोरियल पोजीशन में भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक्सियल लाइन के अलोंग होगा, लेकिन जो डाइपोल का डायरेक्शन होगा उसके ठीक अपोजिट होगा। और एक्सियल पॉइंट में क्या होता है, जिधर डाइपोल का डायरेक्शन उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। यस, थोड़ा समझ ले भाई, डाइपोल का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि डाइपोल का डायरेक्शन किधर होता है। ठीक है, आई होप कि तो समझा दिया कि कैसे होगा। और एक चीज और आपको रटवा देता हूं, आपको याद रहेगा। देख, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये लाइन क्या होगा, एक्सियल लाइन होगा। ये क्या होगा, इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन को जरा सा ऐसे करिए तो 1, यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा KP बटा आर क्यूब। और यहाँ K, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ जब इलेक्ट्रिक निकालिए एक्सियल पे तो 2KP बटा आर क्यूब, बस इतना ही अंतर है। ये क्या है, इक्वेटोरियल पे है। इक्वेटोरियल पे KP बटा आर क्यूब 1 होगा, क्योंकि 1 है वहाँ पर, और नीचे में 2 होगा। यही याद रखना, कहीं हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो याद रखना यार, ये एक्सियल पे 2 था कि इक्वेटोरियल पे 2 था। यस, एक्सियल पे 2 था, इक्वेटोरियल चूंकि वहाँ 1 लिखा रहता है वहाँ 1 ही होगा। ऐसा मैंने याद किया, आप भी चाहे तो इसको फॉलो कर सकते हैं या कुछ अपना स्टाइल बना सकते हैं। क्योंकि आज के आप यंग जनरेशन है, आपका स्टाइल भी अलग होता है। ठीक है, फिर भी एंटी पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ डाइपोल समझ में आ गया। तो ये तो समझ में आ गया। वैसे हम थोड़ा सा इसका वो दिखाते हैं आपको। ये लैंग्वेज लिखा रहता है, सेम चीज़ किया हुआ है, 2e cos ऐसे से लिखा है। ठीक है, इसमें लिखा है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। क्योंकि आर बहुत बड़ा हो जाता है एल से, तो एल जोड़िए या घटाइए, विल बी द आर स्क्वायर। तो फिर मैंने दे दिया, जिसको लिखना चाहते हैं वो लिख लें। और एक इसमें जो मिसिंग पॉइंट है वो है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। जानबूझ के मैंने मिस कर देता हूँ ताकि याद रहे, ये है ही बहुत इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। हट जाता हूँ, मेरा पीठ दिख रहा होगा आपको। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, याद रखिएगा। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखिए यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया, या 1/r क्यूब के प्रोपोर्शनल है। 1/r क्यूब या आर क्यूब बोलिएगा सिर्फ इनवर्सली, और 1/r क्यूब बोलिएगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यस, यू गॉट मी राइट। सब कुछ, और उसमें लिख दिया था कि इक्वेटोरियल डायरेक्शन कैंसिल आउट हो गया, तो हमको सिर्फ एक्सियल वाला कंपोनेंट मिल गया, तो इतना मिल गया, तो ऐसे लिख दिया। इसको 2-3 बार घर में जाके फिर पढ़िएगा, फिर अपने से जाके नोट्स कॉपी बंद करके फिर से लिखिएगा। तो 4 बार ऐसे लिखिएगा तो दिमाग में आ जाएगा, फटाक सा फिर एग्जाम में आएगा, खटाखट खटाखट लिख दीजिएगा। इस साल बिहार बोर्ड के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट रखे रहिएगा, इम्पोर्टेंट आ जाता है कभी कभी, क्योंकि
क्वेश्चन तो कुछ और पूछा है सब, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगर डायपोल से पूछा है तो डायपोल के इस सेक्शन से के लिए इंपॉर्टेंट है। खैर, एग्जाम में कौन कौन सा टॉपिक क्या क्या आएंगे वो हम लोग अलग वीडियो बना दे रहा हूँ, ताकि एकदम बिल्कुल फोकस होकर आप पढ़ाई करें। अभी क्या है ना, चैप्टर पर फोकस कीजिए, बढ़िया से चैप्टर समझ लेना है अच्छे से, ठीक है। ऐसे भी आज डेरिवेशन का भरमार लगा हुआ है, तो आज यहीं पर आगे कर लेते हैं ना, थोड़ा अच्छा लगेगा। अब क्या है, ये डेरिवेशन जो कर रहे हैं ये स्टेट बोर्ड में तो आते हैं, हालांकि सिलेबस में नहीं, लेकिन आ रहे हैं, तो फिर भी मैं समझा दे रहा हूं, ठीक है, क्या करना है इसमें, ठीक है। माइनस क्यू प्लस क्यू, सेंटर ऑफ द डायपोल एल, यहां से पॉइंट पी की दूरी आर, ये एंगल थीटा। होता क्या है कि दो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज है, राइट। ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, और तीसरा पॉइंट जो पी है, पी पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी प्लेन में होगा, ये बात पक्की है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज और ये लाइन, इस दोनों को जोड़ोगे तो एक प्लेन बन जाएगा भाई, देखो ऐसे बन जाएगा। तो ये जो बोर्ड के प्लेन में ही तीनों चार्ज है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोर्ड के प्लेन में हो, किस डायरेक्शन में होगा पता करते हैं, बट रहेगा तो इसी प्लेन में, इसको हटाते हैं। कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि जब प्लेन में होता है तो अगर दो कंपोनेंट होता है परपेंडिकुलर, तो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता, मतलब दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई वेक्टर होता है तो एक वेक्टर का इफेक्ट दूसरे में नहीं होता, दूसरे वेक्टर का इफेक्ट पहले में नहीं होता है, ठीक है। हम इसमें कुछ उपाय लगाएंगे। टॉपिक लेते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड expression for electric field due to an dipole at a point, ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट ए पॉइंट, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, पहले तो पोटेंशियल पता होना चाहिए। पोटेंशियल क्या होता है, 1/4πε0 P इंटू कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। इसमें क्या है कि आर तो वेरी कर ही रहा है, अगर पी को बदलोगे तो आर चेंज करेगा और थीटा भी चेंज करेगा ना। एक्सेल पे है नहीं जो उसको कहोगे थीटा 0 है, इक्वेटोरियल पे है नहीं जहां कहोगे थीटा 90 है। एक्सियल पे होता तो थीटा 0 हो जाता, इक्वेटोरियल होता था थीटा 90, किसी जनरल पॉइंट पे जो चेंज कर सकता है। यस, हम क्या करते हैं, पहले थीटा को कांस्टेंट रख देते हैं, और एक रिलेशन आपने पढ़ा होगा dv/dr माइनस dv/dr इक्वल टू E। हम करते हैं व्हेन थीटा इज केप्ट कांस्टेंट, थीटा को कांस्टेंट कर लेते हैं और आर डायरेक्शन में देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ER 1/4πε0 P cos थीटा बटा आर स्क्वायर डिवाइड बाई dr। यस, हमने क्या किया, थीटा कांस्टेंट कर दिया, तो भाई मेरा थीटा जब कांस्टेंट हो गया, ये पॉइंट P है, तो जो बढ़ेगा वो dr बढ़ेगा ना, dr, और इसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि जब r बढ़ाइएगा तो पोटेंशियल घटेगा, और जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है वही होता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप जा रहे हैं आगे की ओर और पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है तो बस उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का भी होगा, उसी डायरेक्शन में, माने डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज टुवर्ड द डिक्रीजिंग पोटेंशियल। तो ठीक है, उसके आधार पे मैंने ER निकाले। अब इसको डिफरेंशिएट करना, बट हमको पता है थीटा यहां पर क्या है, कांस्टेंट। ये डेरिवेशन थोड़ा लंबा होगा, राइट। 1/4πε0 P cos थीटा को बाहर कर लेंगे, dr-2 कर लेंगे और dr कर लेंगे। क्या बात है यार, और मजा आ जाएगा जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो। और जिसको याद नहीं आएगा उनको भी मजा आ जाएगा, सर कहाँ से आ गया, कैसे आ गया। अरे -2 जो होता है
इस चक्कर में मैंने भी गलती कर दी, पहले मल्टीप्लाई और उसमें एक और सब्ट्रैक्ट करके आ जाता है, ये आ जाता है -2/r³। अगर इसको सही से करेंगे तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो आ जाएगा 1/4πε0 2p cos थीटा, और नीचे आएगा तो r³। ये बस रट लेना यार कि -2 होता है तो पावर जो भी होता है मल्टीप्लाई हो जाता है और उस पावर में एक घटा के लिख देते हैं। तो -2 पहले से था, -1 किया तो -3 हो गया। यस, -3 हो गया भाई, ध्यान देते रहना, खोना मत। मैं तो खो जाऊंगा समझाने में, तुम मत खोना, इधर उधर समझने में ही खोना है, ठीक है। तो देखो क्या किया मैंने, थीटा को कांस्टेंट रख के ER निकाल दिया। अगली बार क्या करेंगे, और इसको रख लेना, इक्वेशन 1 मान लेना है, ठीक है। ये डेरिवेशन तो बहुत बड़ा हो जाएगा यार, ऑलरेडी इतना हो गया है। चलो अगला एक और कर लेते हैं। व्हेन R is kept constant, R is kept constant, तो कर लीजिए भाई साहब, -q + q, ये पॉइंट P है, ये R है, ये थीटा है। R को कांस्टेंट करेंगे तो R को कांस्टेंट करेंगे तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, तो ये एंगल कितना हो जाएगा d थीटा, और जिधर थीटा बढ़ेगा तो पोटेंशियल घटेगा, इसको लिखते हैं ई थीटा। और ये डायरेक्शन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ई आर का। वेरी गुड। व्हेन आर इज केप्ट कांस्टेंट, मतलब आर को चेंज नहीं कर रहे भाई। कई सर ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है यार, निकालने के लिए थोड़ा बहुत रट भी लेते हैं, फिर भी समझाने की कोशिश करो। इससे मैंने कहा कि तीनों चार्ज एक ही प्लेन में आता है, तो एक रिजल्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड उसी प्लेन में आएगा। तो मैंने आर को बढ़ा के देख लिया कि चेंज क्या हो रहा है, कि आर और थीटा ही है पोटेंशियल में। अब पोटेंशियल घटेगा जिस डायरेक्शन में, उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोटेंशियल दो तरह से घट सकता है, एक आर बढ़ाएंगे तो घटेगा, एक थीटा बढ़ाएंगे तो कॉस थीटा का वैल्यू में थीटा का वैल्यू बढ़ता है तो कॉस थीटा का वैल्यू घटता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, समझ पाए तो ठीक है। ऐसे भी आउट ऑफ द सिलेबस है, बहुत दिक्कत होगा तो मत याद करना। ये dx का लेना भाई, और dx बराबर क्या होता है, dx बराबर देखिएगा यहाँ पर आर्क बराबर होगा एंगल, या ऐसे कर लीजिए, एंगल बराबर क्या होगा आर्क अपॉन रेडियस। तो dx हो जो क्या आ जाएगा आर डी थीटा। तो हमें निकालना है ई थीटा, ये माइनस डी भी 1/4πε0 पी कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। लेकिन ये डी आर नहीं लिखेगा, डी एक्स, क्योंकि आर के लॉन्ग नहीं बढ़ रहे हैं आप, डी एक्स के लॉन्ग बढ़ रहे हैं। अब बाद में डी एक्स का वैल्यू वहां पुट कर देंगे। अच्छा, जो कांस्टेंट है बाहर कर लेते हैं, पी बटा 4πε0 इंटू आर स्क्वायर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा। नीचे में क्या हो जाएगा डी एक्स लीजिए आर डी थीटा। अगर ध्यान से देखिएगा माइनस पी बटा 4πε0 इंटू आर क्यूब, और कॉस थीटा क्या आ जाएगा माइनस साइन थीटा आ जाएगा। यस, आर इजिकल टू कॉन्स्टेंट ये लिखा रहता है। डेरिवेशन रख लीजिए, उसके बाद फिर इसमें लैंग्वेज का मसाला ऐड कर दीजिए, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। खाली इसको डिस्क्राइब करना होता है, लैंग्वेज लास्ट में रख लीजिए। माइनस माइनस तो प्लस हो गया यार, तो हटा दो 1/4πε0 पी साइन थीटा। पिछली बार था पी कॉस थीटा था, आर क्यूब वहां 2 था, यहां पर 1 है। और ये देखिएगा दोनों परपेंडिकुलर है, ये दोनों ई आर और ई थीटा परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो मैंने कहा ना थोड़ा बड़ा डेरिवेशन है, ई नेट कितना हो जाएगा, बट ठीक है हम लोगों ने फटाफट कर लिया है। डिफ्रेंशिएशन ये मैथमेटिक्स ही है, एक बार फिर से रिपीट कर देंगे। ई नेट कितना हो जाएगा ई आर का होल स्क्वायर प्लस ई थीटा का स्क्वायर अंडर रूट, ई आर कितना होगा 1/4πε0 2p cos थीटा बटा आर क्यूब का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 1/4πε0 p साइन थीटा बटा आर स्क्वायर, ना आर क्यूब का होल स्क्वायर अंडर। पहले जो कॉमन है बाहर कर लेते हैं।
अंदर में बच जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, देखिएगा ये और ये आर क्यूब और पी सब कॉमन है, बाहर कर दिया, और स्क्वायर है तो बाहर जाएगा तो स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ से स्क्वायर है तो ये 2 कॉस थीटा है तो ये क्या हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा है तो ये आंसर हो जाएगा। कुछ किताब क्या करते कहते कि नहीं नहीं ऐसे याद करेंगे अच्छा नहीं है, या तो कॉस को एक ही साथ कर लेते हैं, या तो कॉस रहे या तो साइन रहे, तो क्या कर लेते हैं कि 4 कॉस स्क्वायर थीटा रहने देते हैं और इसको लिखते हैं 1 माइनस हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये मैथमेटिकल नियम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपको आ गया 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा और tan अल्फा क्या हो जाएगा ई थीटा बटा ई आर, और ये आ जाता है tan, दोनों को डिवाइड कर लीजिएगा ई थीटा और ई आर को, tan थीटा बाई 2 आएगा। हम क्या बताना चाह रहे हैं एक बार फिर उस पर चले जाते हैं, थोड़ा बेटर समझ में आएगा। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड समवेयर ऐसा होगा, ये ई नेट का डायरेक्शन होगा और ये अल्फा होगा, अल्फा क्या होगा वो लिख देंगे, ठीक है। एंगल मेड बाय नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रेडियल डायरेक्शन बोलिए या विथ ई आर, ई आर से कितना, तो मैंने क्या किया एक बार रेडियस को मैंने आर को चेंज कराया, अगर गौर से देखिएगा तो एक बार मैंने क्या किया है आर को चेंज किया है और डिफ्रेंशिएट कर दिया आर के रिस्पेक्ट में, थीटा को कांस्टेंट रख दिया था, ठीक है। और ऐसा क्यों किया, पहले तो पोटेंशियल निकाला पी पॉइंट पे जो कि ऑलरेडी डिराइव कर चुके थे, उसको डिफ्रेंशिएट किया आर के रिस्पेक्ट में तो ई आर निकल गया। अगले में क्या किया मैंने आर को कांस्टेंट रखा और थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, तो थीटा डी एक्स लिखना आया हमको, तो डी आर चलना था, तो जिधर मूव किए थे, मूव किधर किए थे इधर मूव किए थे ना आप, अब देखा जाए तो हम लोग ऐसे मूव किए थे राइट इधर, तो ये थीटा का डायरेक्शन होगा, तो डी एक्स हो गया, जब सर्कल हो गया ना सर्कल, ये दोनों कांस्टेंट थे, रेडियस हो गया, तो एंगल बड़ा क्या होता है आर्क बटा रेडियस, यस आर्क बटा रेडियस, तो डी एक्स को आर डीटा लिख दिया और जो कांस्टेंट था बाहर कर दिया, फिर कॉस्ट का डिफरेंस माइनस साइन थीटा आ गया तो लिख दिया, और ई आर थीटा का स्क्वायर प्लस ई आर का स्क्वायर दैट्स 8, सब कुछ कर लेंगे और छोड़ेंगे कुछ नहीं। आ गया tan अल्फा क्या होगा ई थीटा बटा ई आर आ गया, tan थीटा बाई 2 आ गया, tan थीटा बाई 2, ठीक है, tan थीटा बाई 2। तो ये इतना समझ में आ गया, और ये क्या किया मैंने ई थीटा को आर से डिवाइड कीजिएगा ना तो tan थीटा बाई 2 आ जाएगा, ध्यान रखिएगा ये आपका आउट ऑफ द सिलेबस है, लेकिन एग्जाम में आ जाता है तो मैं क्या करूं, ये हम लिख देते हैं आउट ऑफ सिलेबस, बट एग्जाम में मैंने देखा है कि कंसेक्यूटिवली पूछ रहा है भाई साहब, तो हमको कोई रिस्क नहीं लेना, बता दिया मैंने। चलिए अब इसके बाद थोड़ा सांस लीजिए, थोड़ा रोक लीजिए और फिर समझते हैं आगे। अभी हम आपको दे रहे हैं ये नोट करने के लिए, ये आप नोट कर लीजिएगा, इसमें जो पढ़ाया है वही लिखा हुआ है सिस्टमेटिकली लैंग्वेज के साथ, ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ है, सेम चीज़ वही किया है, कॉस थीटा आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया था, अगला बार में क्या किया थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, पढ़ भी लीजिएगा, वीडियो पॉज करके इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। और ये भी देखेगा कि ये इसमें नोट में लिखा है कि भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है, नोट में बहुत अच्छा पॉइंट रहता है, ठीक है, रख लीजिएगा। चलिए अब आते हैं जो हमारे सिलेबस में है, ये यही बता देंगे आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में
अगर डाइपोल को रख दें, क्या कहा मैंने, देखिए नेक्स्ट डेरिवेशन करना चाह रहे हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या था, याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बताया था कि स्ट्रेट लाइंस होना चाहिए, पैरेलल होने चाहिए और इक्वली स्पेस होगा। अगर ऐसा डायग्राम बनाएंगे तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा, हर पॉइंट पे, हर जगह पे उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ, उसका डायरेक्शन सेम होगा, इक्वल होगा। तो मान लो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज, तो उसका फील्ड इधर की ओर हो गया, ठीक है। और चूंकि हमने कहा था पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगता है, सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगता है, F बराबर Q इंटू ई दिया था। चीज आपको बता ही देता हूं। मान लीजिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया आपने, ऐसे ये यूनिफॉर्म बना लिया, ऐसे थोड़ा सा समझने में बड़ा आसानी होती है, ठीक है। एक और बना लेते हैं, चार्ज को रख दिया है माइनस क्यू और प्लस क्यू, ठीक है। यहां पर माइनस क्यू चार्ज है, यहां पर प्लस क्यू चार्ज है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, F बराबर Q इंटू, याद है ये दिया था F बराबर Q। और जब मैंने बोला था अगर ये पॉजिटिव होगा तो क्या होगा और निगेटिव होगा तो क्या होगा, ठीक है, यही बताया था मैंने। पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, निगेटिव होगा तो क्या होगा, राइट। पॉजिटिव होगा तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होगा, नेगेटिव होगा तो क्या होगा, फोर्स और इलेक्ट्रिक। देखिए आप एक जगह पढ़ते हैं ना, वही रिपीट होता है, तो यहां भी सीखिए। अगर पहले वाले में थोड़ा सा कम आया था तो अभी अगर अटेंशन दे देंगे तो ज़्यादा सीख लेंगे। इसे मैंने कहा था कि आज थोड़ा जॉली मूड में रहना था और रिफ्रेश करते रहना, बीच बीच में अपने आप को मोटिवेट करते भी रहना है, यार सीखना है, कोई बात नहीं। अगर कोई लंबा है तो क्या हुआ, सीखना तो पड़ेगा। F पैरेलल टू ये, ठीक है। यही देखा मैंने कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो उसी के पैरेलल दिया, नेगेटिव चार्ज है तो एंटी पैरेलल दिया। लेकिन मजे की बात है कि नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हो जाएगा, नेट फोर्स, फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये टॉपिक है, फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए तो मैंने बता दिया। तो नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा QE और ये होगा माइनस QE, तो ये आंसर आएगा 0, ठीक है। फंटास्टिक, कुछ नहीं है। यानी कभी भी कहीं भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और वहां पे डाइपोल रख दिया है तो नेट फोर्स ऑन द डाइपोल 0 होगा। यानी द डाइपोल विल बी, द डाइपोल या इलेक्ट्रिक डाइपोल, द इलेक्ट्रिक डाइपोल will always in translational equilibrium, translational equilibrium, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। will always be in translational, will always be in translational equilibrium, ठीक है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। चलिए ठीक है। द इलेक्ट्रिक डाइपोल विल ऑलवेज बी इन ट्रांसलेशनल फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। खटाखट खटाखट समझ में आ गया, हो गया। पैरेलल टू ई, एंटी पैरेलल टू ई। अब इसमें एक और पॉइंट आता है कि टॉर्क क्या होता है, यही लास्ट है, समझ लीजिए। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सिर्फ लैंग्वेज नहीं दे रहा हूं, बाकी सब कुछ मैं बता देता हूं।
ऐसे ऐसे। हम पैरेलल लाइन बना रहे हैं, इक्वली स्पेस बना रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा हल्का फुल्का इधर उधर होगा तो मेरा एरर थोड़ा सा, ठीक है। कॉन्सेप्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है। ठीक है, चलिए। ये लाइन लेता हूं। अब देखना, ये पॉजिटिव चार्ज, सॉरी ये नेगेटिव चार्ज है, और यहां पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज है। ये क्या होगा, Q इंटू ई, ये माइनस क्यू ई। वो पॉजिटिव चार्ज, इधर नेगेटिव चार्ज, वो राइट साइड, ये लेफ्ट साइड। नेट फोर्स तो जीरो होगा यार। अब ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको थोड़ा चेंज करता हूँ कलर, सेम कलर हो गया यार। ये देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है। टॉर्क याद करो, टॉर्क होता है R क्रॉस F। कोई मान लो कि पहले कभी नहीं पढ़ा रोटेशन, नो प्रॉब्लम। टॉर्क एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट है जो किसी बॉडी को रोटेट कराता है। टॉर्क के लिए, टॉर्क जो एक ऐसा एजेंट है, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो बॉडी को रोटेट कराता है। कहाँ का रोटेशन देखते हैं, जैसे मान लो कोई गाड़ी का चक्का रोटेट कर रहा है, तो कौन करा रहा है रोटेट, टॉर्क। कोई भी व्हीकल हो, टू व्हीलर या फोर व्हीलर, मेन पार्ट क्या है, मेन फैक्टर क्या है जो चक्के को, व्हील को घुमाता है, वो है टॉर्क। पंखा घूमता है, पंखे पे क्या लगता है, टॉर्क। कहीं भी कोई भी चीज घूम रहा हो, टॉर्क चाहिए। और टॉर्क का फिजिकल फॉर्मूला होता है किसी पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क R क्रॉस F। बस इतना रख लीजिए। इसमें ध्यान देना यह है कि R और F पैरेलल हो जाएगा तो टॉर्क जीरो होगा। इफ पोजीशन वेक्टर और फोर्स पैरेलल हो जाए या एंटी पैरेलल हो जाए तो टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। दैट्स टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है ऐसे, R नॉट इंटू F इंटू साइन थीटा, ये हो जाता है। यही फॉर्मूला है टॉर्क बराबर RF साइन था। ये 11 का थोड़ा रिवाइज करा दिया, ठीक है। यही मेन इसका दिक्कत है कि ये लोग को याद नहीं रहता या दिक्कत होता है तो यहाँ पर समझ नहीं पाते। तो ये 11 का प्रॉब्लम है। तो कभी कभी कुछ ना कुछ तो 11 का चीज यूज होगा 12th में, और वह है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या करना है। अब देखिए टॉर्क, हमको टॉर्क देखना इस पॉइंट ओ के। टॉर्क ऑन पॉजिटिव चार्ज about center of the dipole। पॉजिटिव चार्ज कैसे होगा देख रहे हैं भाई। इसका डायरेक्शन कैसे देखते हैं, R से, यहां से ये पॉइंट है ओरिजिन वाला पॉइंट, यहां से R वेक्टर होगा आगे की ओर, तो R से F करेंगे तो किधर आ जाएगा, इनवर्ट। मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये डिस्टेंस है L, ये डिस्टेंस L, तो R की जगह L इंटू फोर्स होगा Q इंटू ई, एंड दोनों के बीच एंगल कितना है, थीटा। देखो ये थीटा, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। और ये होगा इनवर्ट, क्रॉस के लिए इनवर्ट यूज करते हैं। इनवर्ट नेगेटिव टॉर्क ऑन नेगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा, टॉर्क ऑन नेगेटिव चार्ज अबाउट पॉइंट ओ या सेंटर ऑफ द डायपोल।
वहाँ फिर आ जाएगा, देखिए ये पोजीशन वेक्टर हो गया, ये थीटा, तो भाई साहब ये भी थीटा, तो ये भी थीटा, तो L इंटू क्यू इंटू R इंटू एफ और साइन थीटा। और देखिएगा तो ये भी डायरेक्शन क्या आएगा, इनवर्ड। कैसे, आप देखिए ओ के अबाउट आपका हाथ नीचे आना चाहिए। देखिए इसको अगर समझना है ना टॉक अबाउट डिटेल में, तो अलग सा टॉपिक मैंने दिया रखा है, एक यूट्यूब पे भी डाल दूंगा और एक नॉर्मली कहीं पर वीडियो बना देंगे, ठीक है, जहाँ टॉक आप समझ के फिर तब समझ में आ जाएगा। ये अगर अभी समझ रहे हैं, सिंपल चीज़ तो है कि इतना क्यों जाएंगे डिटेल में, एग्ज़ाम नज़दीक है, तो आप सिंपली इसको देख लीजिए कि आर नीचे की ओर, आर मतलब पोजीशन वेक्टर, कहाँ किसका पोजीशन वेक्टर, जहाँ फोर्स लग रहा है। ये जो आर है ना, ये पोजीशन वेक्टर है जहाँ फोर्स लगता है। तो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लग रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज का पोजीशन वेक्टर है। ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लग रहा है, तो नेगेटिव चार्ज का पोजीशन वेक्टर है। मतलब नेगेटिव चार्ज के लिए नेगेटिव चार्ज का पोजीशन वेक्टर, पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव चार्ज का पोजीशन वेक्टर। और एफ तो क्यू इंटू ई होता ही है, पर डायरेक्शन अपोजिट है क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। तो उसमें देखिएगा तो नीचे आ जाएगा पोजीशन वेक्टर और एफ जो है लेफ्ट साइड है, तो यहाँ तो घूमिएगा तो अगेन इनवर्ट आ जाएगा। नीचे गए आर वेक्टर और एफ की तरफ चले आए, आर से एफ, तो इनवर्ट। चलो ठीक है, नेट टॉर्क ऑन द डाइपोल क्या हो जाएगा, नेट टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, नेट टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, नेट टॉर्क क्या हो जाएगा भाई, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है तो पॉजिटिव और नेगेटिव जोड़ देते हैं। और क्या, पॉजिटिव का कितना है, क्यू एल इंटू ई साइन थीटा, ये क्या है क्यू इंटू एल, ओह ई साइन थीटा, और ये क्या है इनवर्ड, जोड़िएगा तो आ जाएगा क्यू इंटू टू एल ई साइन थीटा, और क्या हो जाएगा इनवर्ड। इसको अगर ढंग से लिखिएगा टॉर्क को, टॉर्क नेट, तो ये होगा P इंटू ई इंटू साइन थीटा, और डायरेक्शन क्या होगा इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डाइपोल, इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं। इन वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा भाई, देखो ये एग्जाम में आ सकता है, रख लीजिएगा P क्रॉस ई। अब देखना कि P क्रॉस ई क्या करने से इनवर्ट आता है कि नहीं है। देखो P का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब ऊपर की ओर, ये डायरेक्शन है P का। अरे रुक जा यार, ये डायरेक्शन है P का और ये डायरेक्शन है E का, तो P क्रॉस E करेंगे, P की तरफ गए फिंगर को और E पे धीरे धीरे लेकर आए, तो अंगूठा किधर दिखाई दे रहा है, इनवर्ड। क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा थंब gives the direction of torque, तो P क्रॉस E इनवर्ड चला गया, तो बस सही है, इनवर्ड आ भी रहा था और इनवर्ड है भी, यही वेक्टर फॉर्म है। इसी में हम लोग ध्यान देते हैं क्या, क्योंकि पहले बोल ही चुके हैं, P पैरेलल टू E और P एंटी पैरेलल, दोनों केस में टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। द डाइपोल इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, द डाइपोल इज इन रोटेशनल, नोट कर लीजिएगा बाद में, ताकि नोट्स में नहीं होगा, नोट्स में सिर्फ डेरिवेशन है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। और ट्रांसलेशन तो होता ही है, इसमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी हो गया, इसका मतलब है जो टॉर्क है वो इक्विलिब्रियम में है, रोटेशनल एज वेल एज ट्रांसलेशनल इन दिस केस। और मैक्सिमम कब होगा, जब P परपेंडिकुलर टू E हो जाए। if P परपेंडिकुलर टू E हो जाएगा देन थीटा इज इक्वल टू 90 हो जाएगा भाई। इस केस में टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, वो होगा P इंटू ई, ये भी रखे रहिएगा, जब P परपेंडिकुलर टू E होगा। थोड़ा बोरिंग तरह हो गया, लेकिन लगातार आप मत देखिए, आप पहला वीडियो
क्योंकि आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा, मैंने कम समय में सब कुछ रखने की कोशिश किया है। तो पहले आपने डाइपोल का इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया, फिर एट ए पॉइंट पे देख लीजिए, थोड़ा सा ठंडा लीजिए, थोड़ा सा सुस्ता लीजिए, फिर एनर्जी को वापस लाइए और फिर इसको समझ लीजिए कि भाई टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है। आर क्रॉस एफ क्या होता है, आर एफ इंटू साइन थीटा होता है। यही तो दिया है, मैंने बेसिक जो 11th का आर एफ इंटू साइन थीटा होता है। यहाँ पे आर क्या होगा, तो सेंटर से यहाँ एल हो गया, और एफ क्या होगा, क्यू इंटू हो गया, थीटा तो थीटा ही है, नीचे में भी आर एल हो गया, एफ क्या हो गया, क्यू इंटू हो गया, थीटा तो थीटा है, तो साइन थीटा हो गया। और दोनों का डायरेक्शन इन्वर्ट था, इसे ऐड कर दिया, डायरेक्ट में वेक्टर फॉर्म में पी क्रॉस ई लिख लिया। तो यही मेन आ गया पी क्रॉस बी। कई बार एग्जाम्पल क्वेश्चन में फॉर्मूला ही पूछ दिया, क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पी क्रॉस ई टॉर्क ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, पी क्रॉस ई होता है कि पी डॉट ई होता है, कि दो चॉइस और दे दिया, तो पी क्रॉस ई होता है। दैट्स इट। तो ये एक हो गया। एक और टॉपिक बच गया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी टू द इलेक्ट्रिक डायपोल। ये हम लोग बाद में देख लेंगे, उस सेकेंड चैप्टर में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो वहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक इतना पूरा डिस्कस कर दिया। होपफुली इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, कर लीजिएगा। और फिर इसमें जो न्यूमेरिकल्स है ना, सिंपल टाइप, तो एक जो हम PYQ डिस्कस करेंगे उसमें डिस्कस कर देंगे, या बनवा देंगे, क्योंकि इसमें फॉर्मूला पुटिंग ही क्वेश्चन आता है। तो अभी डेरिवेशन और फोकस कर लीजिए, फिर न्यूमेरिकल का एक अलग सा वीडियो बना के डिस्कस कर देंगे। ठीक है, होपफुली समझ में आया होगा। कोई दिक्कत होगा जरूर मेरे को बताइएगा। थैंक यू। अच्छा, एक बात थैंक यू बोलने से पहले, ये डेरिवेशन देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। इक्वल एंड अपोजिट है, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है। ये वाला इनवर्ट और जो मैंने कराया, ठीक है। द मैग्नीट्यूड टॉर्क इज मिनिमम व्हेन बोथ द पी एन ई आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, तो 0 हो जाता है। तो मैंने रोक दिया है, आप इसको पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे बाय द वे हम सारा का सारा नोट्स आपके मिले रहेंगे, ऐप में रहेंगे आपके। ठीक है, थैंक यू।